योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योग से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखती हैं। योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके बारे में कई चीज़ें नहीं जानते, योग से दूर है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी योग तक पहुँचे, उनसे जुड़े। और आज हमको पूरी जानकारी देने के लिए योग के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आशीष योगी जी, जिनसे हम जानेंगे कि शनिवार को कौन सा योगासन कर हम रह सकते हैं निरोग। ठीक है, फ्राइडे तक के आसन हमने समझ लिए। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे को हम कौन सा आसन कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करे, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम कंटिन्यू योग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी थोड़ा सा चेंजेस की वजह से थक भी जाती है। बिल्कुल थक जाती है। इसलिए हमें सैटरडे को या तो हमें नॉर्मल स्ट्रेचेस करने चाहिए, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार कर लीजिए, प्राणायाम सूर्य नमस्कार जो शुरुआत में करते हैं वो तो हमें करना ही है। उसके बाद में हमें थोड़े से बहुत सूर्य नमस्कार करके हमें सिर्फ कुछ स्ट्रेचेस करने चाहिए, है ना। वो स्ट्रेचेस जो हमें हर दिन क्लास के आखिरी में, हर दिन क्लास के आखिरी में भी करने चाहिए, तो वही स्ट्रेचेस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें सैटरडे को हो सके तो ध्यान लगाना चाहिए। शवासन में हमें ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, ज़्यादा हमें रिलैक्स करना चाहिए। और अगर आप कहीं जा पाए जहाँ पर योग निद्रा का अभ्यास होता हो, तो आपको योग निद्रा का अभ्यास अपने योगाभ्यास के साथ में योग निद्रा का अभ्यास सबसे आखिरी में करना चाहिए, जो कि आपके पूरे वीक की टायर्डनेस को रिलैक्स करता है। तो योग निद्रा के लिए हम कभी फिर से बात करेंगे, वो एक पूरी प्रैक्टिस है। और एक क्वेश्चन और है कि योग में योग करते हुए कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है, यानी कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी। देखिए, इट इज ऑलवेज सेड कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, राइट। तो आप जब योगा का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो अपने आप आपको अपने बॉडी में चेंजेस पता चलते हैं। आप अपने आप कोई भी आसन, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, वो इम्प्रूव होती है, वो बेटर होती है। तो अगर ब्रेक हो जाता है तो आपने जितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे, आपको फिर करना पड़ता है स्टार्ट। तो आप जब रेगुलर हैं तो आप स्टेप आपका पीछे नहीं रहा, आप स्टेप बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम संडे की तरफ जाने से पहले सैटरडे के स्टेप्स करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, सो नथिंग, जस्ट वी आर डूइंग द कैमल, गो डाउन ऑन योर नीज। हम उष्ट्रासना का अभ्यास कर रहे हैं। इसको ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मंडे को ही करना है या सिर्फ सैटरडे करना है। इनको आप किसी दिन और भी बीच में कर सकते हैं, ये सारे आसन को। ठीक है, तो हम उष्ट्रासना कर रहे हैं। उष्ट्र मीन्स कैमल, है ना। सो हम कैमल की पोजीशन में आते हैं। एज ए बिगनर अर्ध उष्ट्रासना कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे हैंड्स सिर्फ यहाँ तक आते हैं, शो वेस्ट तक। मैं कोई बात नहीं, आपको टर्न करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे आपके थम्स रहते हैं स्पाइन पे और हैंड्स वेस्ट पे, और ऐसे वेस्ट को फॉरवर्ड पुश करना है और ओपन करना है। ठीक है, ये अर्ध उष्ट्रासन है। और अगर यहाँ से कर पाए तो धीरे से पूरा पीछे तक, हील्स तक जाना है। ये हमारा पूर्ण उष्ट्रासन है, कैमल पोस्चर है। ठीक है, इसी पोस्चर को धीरे धीरे अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम धीरे धीरे इसी को हम बढ़ाते हैं। हम ग्राउंड को भी टच कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो हम धीरे से एल्बोज को भी टच कर सकते हैं, राइट। और जब हम इसको कर लें, ध्यान रखना है कि इसका काउंटर पोज बहुत जरूरी है। हमें नेक्स्ट पोस्चर जो है बालासना, चाइल्ड पोज, बालासना, उसको करना है। उसको करने के लिए आपके नीज में गैप रहेगा ताकि आप पूरा फॉरवर्ड कंफर्टेबल बैंड कर पाए। आपके जो टोज हैं, बिग टोज हैं, वो जुड़े हुए रहेंगे, और पूरी बॉडी पोजीशन एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में आनी चाहिए। हम रिलैक्स अपने बैक स्पाइन को, जो टेंशन बैकवर्ड में आई अगर है तो उसको हम रिलीज करेंगे, राइट। इज कम अप, lie on your stomach। हम सारे बैक के स्ट्रेचिंग ये हर दिन जब हमारी क्लासेस हम अपने जो भी अपर बॉडी है, लोअर बॉडी या कोर किया है, उसके बाद हमको जितने अब हम कर रहे हैं ये हमें हर दिन अंत में, तो हम क्लास खत्म कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस खत्म कर रहे हैं, तो हमें अंत में ये प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है। हम उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये सारे बैक स्ट्रेचेस हैं, उनमें से इस आसन का नाम है सालभुजंगासना, फुल बैक स्ट्रेच। यहाँ पे हम बैक को पूरा जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रख के लेग्स क्लोज रखेंगे, हैंड टोज फ्लैट रखेंगे,
और ग्राउंड को पुश करना है, जितना कर सके पुश करते हुए कम अप, हेयर बी पुशिंग ग्राउंड, आर्च योर बैक, राइट ऐसा, यस आर्च योर बैक, एक्सेल देन गो डाउन, गुड, inhale come up to an arch, exhale then down, last come up tree, hold for a while, stay now breathing, hold for a while, यहीं पे रुकना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको लगता है कि बैक की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, आप बैंड अपने बैक को और कर सकते हैं, इंजरी नहीं आएगी, तो यहीं से हम अपने हैंड से धीरे धीरे नेवल की तरफ जाते हैं और यहाँ से भी भुजंगासन की पोजीशन में हम टर्न करते हैं और अगर कर पाए तो लेग बैंड करके पूर्ण भुजंगासन की तरफ जाते हैं। Easy, go down, relax. दूसरा हमारा बैक स्ट्रेच है धनुरासना, फुल लेग्स एट द नीज। बैक स्ट्रेच है धनुरासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर। धनुष, आपकी पूरी बॉडी को हम एक धनुष की तरह बनाते हैं। इसमें आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, आपके पेट की चर्बी के लिए बहुत जरूरी है और आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देता है, चेस्ट को ओपन करता है, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इनहेल करते हुए जब हम ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल करते हैं, लंबी सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हुए हम नीचे जाते हैं। ऐसा एक या दो बार हम रिपीट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और फिर जब हम होल्ड कर रहे हैं आसन को, होल्ड ओनली, तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और जितना हो सके हमें लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठा के कोशिश करनी है कि हम जितना ऊपर उनको उठा पाए, हमें उतना पुल करके स्ट्रेच करना है और जितनी देर ऊपर रुकना है। जब आप होल्ड नहीं कर पाए तो धीरे से नीचे जाके रिलैक्स कर देना है और फिर हमें बैक पे लेट जाना है। क्या इस पोजीशन में भी इनहेल एक्सहेल करते हैं जब रिलैक्स? अगर जब हम होल्ड करते हैं, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल। जब हम मूवमेंट में जा रहे हैं उस वक्त हमारी कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी हम रिलैक्स कर रहे हैं, कभी भी हम होल्डिंग कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ये हमारा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, सेतुबंध आसन। किसी को भी बैक का इशू है तो हम जब कभी बात करेंगे कि योगा फॉर बैक पेन अगर क्या है तो हम उसमें ये पोस्चर भी करेंगे, लेकिन हमें रेगुलर क्लास में बहुत जरूरी, जैसे मैंने बताया कि हमें यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसको सेतुबंध आसन बोलते हैं, ब्रिज पोस्चर बोलते हैं सेतुबंध आसन। पूरा ब्रिज बॉडी को हम एक ब्रिज की तरह बनाते हैं। ठीक है, सो फोल्ड लेग्स एट द नीज, लेग्स को फोल्ड करते हैं जितना हो सके हील्स के पास में लाएंगे, हिप्स को हील्स को एंड हैंड्स को साइड में रखेंगे। जब हम रिपीट कर रहे हैं तो हाथों को साइड में रखेंगे और जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हम अलग पोजीशंस में होल्ड कर सकते हैं। जब ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल करते हुए सांस लेते हुए ऊपर आना है, एक्सहेल नीचे आना है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है और यहीं से अगर कंफर्टेबल है ना तो इसी पोस्चर को हम एडवांस पोस्चर की तरफ लेके जाते हैं। इसी आर्च को हम पूरा बॉडी को ऊपर लाके चक्रासना कर सकते हैं। Those who may come up for the wheel, चक्रासना। नेक्स्ट आसन ये हमारा चक्रासना है, व्हील पोस्चर, राइट। अगर कंफर्टेबल है, आप शोल्डर में कोई इंजरी नहीं है, तभी हमें इसको ट्राई करना है। ठीक है, एनी टाइम यू मे गो डाउन, ज्यादा देर हमको इसको होल्ड नहीं करना है। उसके बाद हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम नेक्स्ट पोस्चर ये पवन मुक्तासन ध्यान से करें ताकि हमारे बैक में अगर कोई टेंशन आया तो हम उसको रिलीज कर सकें। ये हमारे पोस्चर थे सारे बैक लूजनिंग। लास्ट में हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर बीपी हाई नहीं है तो आपको इन्वर्टेड पोस्चर्स भी करने चाहिए ताकि आप अपना ब्लड सर्कुलेशन को रिवर्स कर पाएं। तो इसलिए नेक्स्ट पोस्चर जो हम कर रहे हैं सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड, सर्व अंग आसन, पोस्चर फॉर ऑल द ऑर्गन्स, है ना। सो ये हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को रिवर्स लाता है। जितना कंफर्टेबल है हमें उतना लिफ्ट करना है लेग्स को और ऐसे बैक को हाथों से सपोर्ट देके हमें स्ट्रेट होल्ड करना है। यहीं से अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं, तो हम हलासन की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। अगर कंफर्टेबल है बैलेंस में तभी जाना है, नहीं तो हमें सिर्फ वहीं से धीरे से वापस आ जाना है। ध्यान रखना है हम जब वापस आ रहे हैं तो हमें ग्राउंड का सपोर्ट लिया और कोशिश करना है कि हमारा हेड लिफ्ट नहीं, ना, क्योंकि
पे तो हमें सडनली उसको लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पोस्चर आपने क्योंकि सर्वांग किया है, अपने लॉक को किया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको एक्सचेंज जरूर कर पाए। तो मत्स्यासना फिश पोस्चर, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो हम ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे अगर विदाउट ब्लॉक करते हैं तो ऐसे एल्बोज को लाके आप चेस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं, थ्रोट को ओपन कर सकते हैं। ये मत्स्यासना है। कुछ देर आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं। वंस यू आर डन यू कैन कम बैक। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस की अंत में हमें ये इतना जरूर ध्यान रखना है शिखा जी कि हम थोड़ी देर का अनुलोम विलोम हर हाल में करें और थोड़ी देर शवासना में हम जरूर लें। ऑलराइट, सो अंत में हमें अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और अंत में क्या, आप अनुलोम विलोम ये ऐसा प्राणायाम है, हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह हम कर सकते हैं। और आप कभी भी स्ट्रेस्ड आउट हो, कभी बहुत थॉट्स चल रहे हो, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाइए और उसके बाद में अनुलोम विलोम करिए। आप अपने आप आपको बेटर फील होगा। किसी को भी हाई बीपी है, अगर आप अपना मेजर करके देखिए और उसके बाद प्रॉपरली अगर आपने प्रैक्टिस की अनुलोम विलोम, फिर मेजर करिए, आप रिजल्ट देखेंगे कि इमीडिएटली आपका बीपी लो हो जाता है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दो अलग अलग प्राणायाम हैं। प्रक्रिया दोनों की लगभग सिमिलर है, लेकिन जब हम उसको जो नाड़ी शोधन की तरफ जाते हैं तो वो इससे अनुलोम विलोम से एडवांस प्राणायाम है। तो आपकी ये नासिका मुद्रा है राइट हैंड पे। आपको कोशिश करनी है कि आपके फर्स्ट 2 फिंगर्स बोल रहे हैं, कोई बात नहीं हो पाते तो ओपन भी रख सकते हैं। बस आइडिया ये है कि आपके ये 2 फिंगर्स हमारे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से लंबा सांस लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो साउंड नहीं करना, फेस को बहुत वो नहीं करना, फोर्स नहीं करना है। ये जेंटल प्रैक्टिस है। बहुत बार आपने देखा होगा, हो सकता है आपने देखा हो कि नहीं, ये रॉन्ग है, इसको मत करिए। ध्यान रखिए इस प्रैक्टिस को। आपको अगर नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो ऐसे ब्रीदिंग आपको नहीं करना है, इसके लिए दूसरे प्राणायाम है। ठीक है, तो मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल हमने बंद किया, राइट थंब से, लेफ्ट से हमने इनहेल किया, स्लो एंड डीप ब्रेथ। फिर हमने लेफ्ट को क्लोज किया और राइट से ब्रीथ आउट किया। अब राइट से ही हमें ब्रीथ इन करना है, जहां से सांस छोड़ी वहीं से सांस लेनी है। फिर राइट को बंद किया और हमने लेफ्ट से छोड़ा। तो ये हमारा एक राउंड हुआ है ना। इसमें हमने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया, फिर हमने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट किया। और इस प्रैक्टिस को हमें आप स्टार्टिंग करिए 9 राउंड से, धीरे धीरे इसको 12 तक लेके जाइए, है ना। एक बार मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन के साथ पूरा प्राणायाम बता देता हूँ। One more round again with me. Right nostril with the right thumb, inhale through left. Close the left nostril, exhale through right. Inhale through right only. Close the right nostril and then exhale through left. इसी तरीके से धीरे से जब आप अपने राउंड्स अनुलोम विलोम के कर लें, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 1 से 2 मिनट आपको शवासना में लेटना है। मैं आपको शवासना दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। लाई ऑन द बैक इन शवासना। शवासना एक मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है आपकी, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। इवन आप योगाभ्यास में बीच में भी अगर थक जाते हैं तो इसमें थोड़ी देर लेट सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैरों में हाथों को भी बॉडी से थोड़ा सा दूर रखा, हथेलियां आपकी ऊपर की तरफ है और पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स लूज छोड़ना है। फिर कोशिश करनी है, ध्यान लगाना है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक करके लूज करें, उसको रिलैक्स करें। जैसे आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। जैसे टोज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लूजन योर टोज, ankles, calf, knees, thighs, hips, entire back, legs को लूज करिए, बैक को लूज करिए, ध्यान लेके जाइए।
tricep and tricep muscles. Hands को लूज करिए, shoulders को लूज करिए. Relax your whole abdominal region completely. Abdomen लूज करिए. Ribs, collarbones. Slide your head right and left. Loosen neck. थोड़ा सा neck को लूज करिए. फिर से shoulders को लूज करिए. Relax your chin, lower jaw and upper jaw. Relax your cheeks, eyeballs, eyelids and eyebrows. Relax your forehead and head region completely. Face को circle relax करिए. आप चाहें तो 3 आवमा chanting कर सकते हैं. आवमा chanting करने से आपकी बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं उससे रिलैक्स होते हैं. आप ऐसे chanting कर सकते हैं. आवमा combine thrice inhale. कंफर्टेबल रुकना चाहें उस शवासन में रुक के. जब आप वापस आते हैं तो ध्यान रखिएगा पहले पैरों को जोड़ लेना है. join your legs together. We are coming back. Take your hands behind the head. Fingers are crossed and stretch your body. ऐसे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए. और हमें उठते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने राइट साइड से टर्न करके उठें क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है तो हमें इमीडिएटली उस पर प्रेशर नहीं देना है. इसलिए अपने आप को दाईं तरफ की करवट लेके. कई जगह मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि बाईं तरफ होते हैं लेकिन नहीं, वो बाईं सही नहीं है क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है तो हमें दाईं साइड धीरे से जब भी हम डीपली रेस्ट लें तो उठ के बैठना चाहिए. इस तरीके से आप अपना योगाभ्यास फिनिश कर सकते हैं अंत में. और चाहे तो किसी को कुछ मंत्रों का भी जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, शांति मंत्र है, उनका भी उच्चारण कर सकते हैं.